जी हाँ दोस्तों, एक शापित सरकारी आवास जिसने छीन लिया प्रेम बाबू का पद। मकान नंबर R2। जो भी इस घर में रहा वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया मंत्री। दोस्तों, देहरादून की यमुना कॉलोनी, यहाँ उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के सरकारी आवास मौजूद हैं। इसी कॉलोनी में दोस्तों एक मकान है। मकान R2 चर्चा में है। इस मकान की चर्चा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हो रही है, कई बार हुई और एक बार फिर से चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है प्रेमचंद अग्रवाल की जुबान से निकली गाली वाले शब्द और फिर इस्तीफा है। कहा जाता है दोस्तों, ये मकान शापित है। कहा जाता है इस घर में जो भी मंत्री रहने आता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। हाल ही में प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वो भी इसी घर में रहते थे। इसके बाद एक बार फिर मकान नंबर R2 की उत्तराखंड में जोर शोर से चर्चा होने लगी। आइए जानते हैं क्या है इस सरकारी आलीशान घर की कहानी, जो इसमें रहने वाले किसी भी मंत्री को कुर्सी पर टिकने नहीं देती। यमुना कॉलोनी का R2 आवास इन दिनों चर्चा में है। यह आवास बतौर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आवंटित था। अग्रवाल अपना ज़्यादातर समय इसी सरकारी आवास में बिताते थे, लेकिन अग्रवाल बतौर मंत्री अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा करने से पहले ही मंत्री पद से विदा कर दिए गए, यानी कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 16 मार्च को प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 19 मार्च को ये आवास भी छोड़ दिया। इस आवास को लेकर मिथक है कि राज्य बनने के बाद से अब तक जो भी बतौर मंत्री इस आवास में रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। साल 2002 में पहले निर्वाचित सरकार में कैबिनेट मंत्री सूरवीर सिंह सजवाण को ये मकान आवंटित हुआ था। सजवाण तब सिंचाई मंत्री थे, लेकिन सजवाण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उन्हें विवादों के चलते बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2012 में यही आवास मंत्री हरक सिंह रावत को आवंटित हुआ, लेकिन 2016 में बगावत करते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यानी हरक भी बतौर मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2017 में हरक सिंह एक बार फिर बीजेपी से मंत्री बने तो यही R2 आवास उन्हें आवंटित हुआ, लेकिन इस बार भी हरक सिंह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2022 में धामी सरकार में मंत्री बने प्रेमचंद अग्रवाल को भी आखिरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से रिजाइन देना पड़ा। बहरहाल दोस्तों, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड सरकार में 12 में से 5 सीटें खाली हो चुकी हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों महत्वपूर्ण विभागों का पद खाली हो चुका है। फिलहाल अभी इन विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास पहले से ही कई विभागों की जिम्मेदारी है और अब मुख्यमंत्री का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मुन्ना सिंह चौहान का नाम आ सकता है, क्योंकि उन्हें संसदीय मामलों की अच्छी जानकारी है। वो संसदीय मामलों पर काफ़ी पकड़ रखते हैं। वहीं इसके अलावा क्योंकि पहाड़, मैदान और कुमाऊं गढ़वाल में बैलेंस बनाना है, तो मैदान से प्रेमचंद अग्रवाल के जाने के बाद किसी मैदान के विधायक की लॉटरी भी खुल सकती है, जिसमें मदन कौशिक या फिर रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा का नाम भी आ सकता है। वहीं इसके अलावा देहरादून से राजपुर रोड विधानसभा से खजानदास के नाम पर भी संगठन विचार कर सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से जिस तरीके का लगाव है, उससे लगता है कि तीसरी बार केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक बनी आशा नोटियाल को भी पार्टी मंत्री पद से नवाज सकती है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि गढ़वाल के 3 और कुमाऊं के 2 विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं मंत्री पद मिलने को लेकर विधायकों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी उन्हें देगा उसे वो बाखूबी निभाएंगे। अगर उन पर संगठन भरोसा करता है तो नई जिम्मेदारी के लिए वो भी तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल की जगह किसे वित्त मंत्री बनाया जाता है। इसके साथ जिस R2 सरकारी आवास को छोड़ा है वो किसे मिलेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।